अप्रैल 2015 नेपाल की राजधानी काठमांडू में भयंकर भूकंप आता है जिसमें पूरे काठमांडू शहर को हिला कर रख दिया। देखते ही देखते शहर की सभी दुकानें और घर एक मिट्टी के ढेर में बदल गए, जिसके नीचे 9000 लोग कुचल गए, जिनकी मृत्यु बड़ी ही दर्दनाक तरीके से हुई। लेकिन इस प्रलय के समय में भी एक ऐसी भी जगह थी जहां पर इस भयानक भूकंप का थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर और इसके दिव्य ज्योतिर्लिंग से कई सारी अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई हैं। नेपाल महात्म्य में लिखी एक कहानी के अनुसार हमें यह पता चलता कि पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी कि जो स्वयं प्रकट हुआ है। इसलिए काठमांडू को शिवजी की भूमि कहा जाता है। इस कहानी के अनुसार शिवजी कैलाश छोड़कर एक दिन धरती पर आए थे। तब वह काठमांडू की बागमती नदी के किनारे रुक जाते हैं और इस नगर की खूबसूरती उन्हें इतनी ज़्यादा भा जाती है कि वो वहीं रुकने का फैसला कर लेते हैं। अब काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन महादेव अपने धाम नहीं लौटते हैं, तो सभी देवताओं को चिंता होने लगती है। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि शिवजी एक हिरण का रूप लेकर बागमती नदी के तट पर विश्राम कर रहे हैं। श्रीमन नारायण खुद शिवजी को वापस ले जाने के लिए धरती पर आए। जैसे ही वह आते हैं, हिरण के रूप में बैठे शिवजी उन्हें देखते हैं और वो तुरंत ही यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। भगवान विष्णु उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं और उस हिरण के सिंग को पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो सिंग को छूते हैं, उनका सिंग टूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद शिवजी अपने मूल रूप में आ जाते हैं। ये कहा जाता है कि जिस जगह पर उस हिरण के सिंग का टुकड़ा गिरा था, वहीं पर शिवलिंग प्रकट होता है और आज इसी शिवलिंग को कहा जाता है मुखलिंग, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये माना जाता है कि इस शिवलिंग के 4 चेहरे हैं, जो कि शिवजी के 4 अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। लेकिन इस शिवलिंग का एक और चेहरा है जो कि जुड़ा हुआ है तंत्र विद्या से, और इस चेहरे को कहा जाता है काल अग्नि रुद्र। ये चेहरा प्रोक्रिएशन जैसी बातों को दर्शाता है, जिसे सिर्फ तांत्रिक विद्या जानने वाले ही देख सकते हैं। हमारे भारत में ऐसे कई दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं और इन्हीं ज्योतिर्लिंगों पर बेस्ड है हमारी महाकाल सीरीज, जिसे और गहराई से समझने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वापस लौटते हैं हमारी कहानी की तरफ। 2015 के उस खतरनाक भूकंप में पशुपतिनाथ के अलावा सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जो पूरी तरह सुरक्षित रही थी, और उस जगह का नाम है कुमारी घर, जो कि एक ऐसा महल है जहाँ पर एक जीती जागती देवी रहती है, कुमारी देवी। काठमांडू की कुमारी देवी एक ऐसी छोटी बच्ची है जिन्हें रातों रात एक साधारण जीवन से उठाकर एक देवी का दर्जा दिया जाता है। एक 5 वर्ष की कन्या को उसके माता पिता से अलग किया जाता है और फिर उस रोती हुई बच्ची को एक छोटे से कमरे में ले जाते हैं। जिस कमरे में उसे ले जाते हैं, उसके अंदर दियों की हल्की सी रोशनी होती है। अब वो बच्ची पूरी तरह से अकेली रहती है, इसलिए वो डर से कांपने लगती है। तभी उसके सामने एक पुजारी आंखें बंद करके एक मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बच्ची उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती है, उसे अपने शरीर में कुछ बदलाव दिखने लगता है। उसके शरीर में एक अलग ही तरह की दिव्य ऊर्जा आने लगती है और उसका सारा डर गायब हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है। फिर वह कहती है, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है? ये सुनने के बाद पुजारी अपनी आंखें खोलते हैं और वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये माँ दुर्गा की शक्ति है जो तुम्हारे अंदर आ चुकी है और अब से तुम यहाँ की कुमारी हो। काठमांडू में कई सदियों से कुमारी घर की ये प्रथा चलती आ रही है।
जिसमें शाक्य जाति की एक छोटी कन्या को उसके तेजस्वी रूप और मंत्र साधना से कुमारी देवी बनाया जाता है। वहाँ के लोकल्स से हमें यह पता चलता है कि इस प्रथा की शुरुआत मल्ल वंश के एक राजा ने करी थी। माँ दुर्गा स्वयं उनके सपने में आकर इस प्रथा की शुरुआत करने को कहती है। लेकिन इसकी एक शर्त है, यहाँ की कुमारी सिर्फ युवा अवस्था तक ही यहाँ रह सकती है, जिसके बाद एक नई कुमारी आती है और पहली कुमारी दोबारा से सामान्य जीवन जीने लगती है। और ऐसा करने का कारण है युवा अवस्था में शरीर में हुए बदलाव, जो कि मन को विचलित कर देते हैं, जिसकी वजह से माँ दुर्गा की पवित्र शक्ति उनके अंदर रह ही नहीं सकती। इसलिए वो शक्तियाँ किसी और कन्या के भीतर जाती हैं। कुमारी घर के अंदर यहाँ के पुजारी और कुमारी के अलावा अन्य लोगों का प्रवेश निषेध है। यहाँ कुछ रिचुअल्स ऐसे भी हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। तांत्रिक रिचुअल्स एक ऐसी पौराणिक विद्या जिसमें बलि, खून और संभोग और इस तरह की कई चीज़ों को दर्शाया जाता है, जो कि सामान्य धार्मिक पूजा में शामिल नहीं होती हैं। और पूरे विश्व में ऐसी कई जगह हैं जो कि तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती हैं, जिसमें से एक है काठमांडू में बसा नर देवी मंदिर, जो कि श्वेत काली देवी के सम्मान में बना है, जो कि वहाँ हो रही तांत्रिक प्रैक्टिसेस का एपी सेंटर है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक बार पातून के राजा एक बार शिकार के लिए काठमांडू के जंगल में आए थे, जहाँ पर एक जंगली हाथी उन पर हमला कर देता है और वह राजा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसके अंदर गुफा की तरह एक बड़ी जगह थी। ये उसके अंदर छुप जाते हैं, लेकिन थकावट और डर से वह बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें होश आता है तो वह देखते हैं कि माँ श्वेत काली उनके सामने खड़ी है और वह तुरंत हाथ जोड़कर माँ के सामने खड़े हो जाते हैं। तब माँ श्वेत काली कहती हैं, अब तुम्हारे जीवन को कोई खतरा नहीं है, तुम खुलकर जी सकते हो। इसके बाद माँ श्वेत काली अदृश्य हो जाती हैं। इस घटना के बाद राजा उसी जगह पर नर देवी का मंदिर बनाते हैं, जिसे आज तांत्रिक साधना और पूजा के लिए जाना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार बलि देना और देवी माँ के चरणों पर खून चढ़ाना तांत्रिक साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए हर साल विजयदशमी पर नर देवी मंदिर के साथ साथ काठमांडू के कई मंदिरों में तांत्रिक विद्या और बलि देना कई सदियों से चलता आ रहा है। अथर्ववेद और यजुर्वेद के अनुसार शिव जी को तंत्र देव कहा जाता है और इसीलिए शिव जी के काल भैरव रूप को तंत्र में पूजा जाता है। 2005 में काठमांडू में एक कल्चरल स्टडी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि साल में एक बार पूर्णिमा की रात को यहाँ पर 5 अलग अलग पशुओं की बलि देकर उन्हें कीर्तिमुख भैरव को चढ़ाया जाता है। कीर्तिमुख भैरव काल भैरव का सबसे खतरनाक रूप है और ये प्रथा कीर्तिमुख भैरव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। मुक्ति या यूँ कहें मोक्ष की कामना रखकर कई लोग काठमांडू के पशुपतिनाथ दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ आकर भक्त जीवन की उस सच्चाई को जानते हैं जिससे जानकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ पूजा पाठ और भजन गाए जाते हैं तो दूसरी तरफ चिताएं जल रही होती। ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के एक हिस्से को शमशान घाट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मृत शरीर को यहाँ के आर्य घाट पर लाया जाता है, उसे भगवे कपड़े में लपेटा जाता है और फिर बागमती नदी के किनारे ले जाकर उसके पैरों को नदी के पवित्र जल से धोकर उस मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, जो कि खुले में ही होता है। ये कहा जाता है कि आर्य घाट पर जिसका अंतिम संस्कार होता है वह कर्म चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। काठमांडू से कई और राज जुड़े हुए हैं। ये शहर नेपाल के 2 धर्म हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म से जुड़े कई और कल्चरल साइट्स के लिए जाना जाता है और शिवजी का पशुपतिनाथ होने से शिवजी का पवित्र धाम भी माना जाता है। हमारी महाकाल सीरीज़ में हमने शिवजी के दूसरे पवित्र धामों के ऊपर
डिटेल में वीडियो बना है, जिन्हें देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। तब तक के लिए जय महाकाल, जय श्री राम।